अंकिता भंडारी के विषय में वीआईपी का विषय बार बार लगभग अधिकांश हमारे साथियों ने उसमें अपना विषय रखा है। तो एक जो होटल और रिसोर्ट की भाषा में जैसा वहाँ के स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरे के रूप में संबोधित करते हैं। अंकिता केस की जांच के बीच पुलिस और सरकार से जब भी वीआईपी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं तो सरकार का एक ही जवाब सामने आ रहा है कि वीआईपी कोई आदमी नहीं था, वह केवल एक कमरा था। लेकिन अगर आप अंकिता के दोस्त पुष्प की बात सुनेंगे तो आप झूठ और सच का पता लगा लेंगे। अंकिता का दोस्त पुष्प साफ साफ कह रहा है कि उसने रिजॉर्ट में किसी रसूखदार आदमी को देखा था। यहाँ तक कि अंकिता और पुष्प के व्हाट्सएप चैट में वीआईपी के आने का जिक्र भी साफ साफ हुआ था और वो तमाम बातें दुनिया के सामने आई थी, जिस कारण साफ जाहिर था कि किसी खास मेहमान के लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था। अब आप पहले उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपको अंकिता के दोस्त पुष्प का बयान सुनाऊंगा। पुलिस की तत्परता और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार समीक्षा के बाद हमारे यहाँ कानून व्यवस्था में पुलिस भी सक्रिय है। और जहाँ तक अंकिता भंडारी केस में हमारे कुछ साथियों ने बहुत गंभीरता से एक विषय रखा और वीआईपी जो बात बार बार आ रही थी, उसमें मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के विषय में वीआईपी का विषय बार बार लगभग अधिकांश हमारे साथियों ने उसमें अपना विषय रखा है। तो एक जो होटल और रिसोर्ट की भाषा में जैसा वहाँ के स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरे के रूप में संबोधित करते हैं और जो भी व्यक्ति उस सूट में रुकता है उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। इस आधार पे जो हमारे रिसोर्ट के जो रजिस्टर हैं या ऑनलाइन बुकिंग है उसमें वीआईपी नाम से यानी किसी व्यक्ति के नाम से कोई भी व्यक्ति की जानकारी नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद अब आप अंकिता के दोस्त पुष्प का बयान भी सुन लीजिए। अंकिता भंडारी मतलब 17 तारीख को अंकिता ने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। अंकित मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि कुछ गेस्ट है, वीआईपी गेस्ट मंडे को आने वाले हैं, मतलब अपकमिंग मंडे 19 तारीख को आने वाले हैं, 19 सितंबर को। तो उनको थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। तो ये चीज़ अंकिता ने मुझे मेंशन की थी, मतलब मुझे चैट में लिख के भेजा था। याद है जब मैं लास्ट टाइम में जब ऋषिकेश आया था तो 16 तारीख को मैंने वहाँ पे कुछ गेस्ट देखे थे। उन गेस्ट के बारे में मैंने पहले भी एसआईटी को बताया था कि कुछ गेस्ट आए थे वहाँ पे, 10 से 15 के करीब एक ग्रुप था लोगों का। तो वहाँ पे आए थे, तो उसमें से मतलब जो उसको हेड कर रहा था, उस ग्रुप को पूरे को हेड कर रहा था, वो एक बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी लग रही थी। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। थोड़ा मतलब हेल्दी था, पेट उसका थोड़ा बाहर था, मूंछें थोड़ी बाहरी थी, गोल फेस था उसका, फेस कट गोल था उसका। उसके साथ कुछ बाउंसर्स भी थे, मतलब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे। और साथ में जो उसके बॉडीगार्ड्स थे उनके पास कुछ सूटकेस थे, मतलब थोड़े जैसे मिलिट्री टाइप सूटकेस होते हैं ना, तो वैसे उसके पास सूटकेस भी थे। तो आपने दोनों की बात सुनी, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। अंकिता केस पर हम लगातार सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा आप सहयोग कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। हम केवल तथ्यों के आधार पर ही खबरें आप तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया।